हम्म, चलो कहाँ थे भाई अपन? कहाँ थे? हाँ, एक्सेलरेशन मार्कर चल रहा है क्या? थर्मल एक्सपेंशन में कहा हो गया था क्या? चले आगे बढ़े। चलो, बाई स्ट्रिप जानते हो? बाई स्ट्रिप, बाई स्ट्रिप मतलब दो मटेरियल होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से उसको क्या बोला जाता है? ठीक है। देखो दो मटेरियल से बन के बना है, एक अल्फा वन और एक अल्फा टू। मान लेते बेटा अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू। अभी लेंथ दोनों की क्या है? एल है। दोनों की लेंथ क्या है? एल है। अच्छा एक चीज बता, दोनों की क्या लीनियर थर्मल एक्सप्रेशन सेम है कि अलग अलग है? सेम है, हाँ कि ना? इतना अच्छे से लिखा है उसमें भी सेम दिख रहा है, इसमें रिस्पॉन्स भी नहीं है। मतलब क्या समझ के आते तुम, मुझे बता दो तुम लोग। दिन कस के घुसा घुसा दूंगा मैं। अभी यहाँ पर पूछ रहा हूँ लीनियर एक्सप्रेशन दोनों का सेम है कि नहीं है? ऐसे देख रहे हैं, सेम है कि अलग अलग है? हाँ, किसका ज्यादा है? तो किसका ज्यादा है? अल्फा वन का ज्यादा है। अल्फा वन का ज्यादा है कि नहीं? अल्फा वन ज्यादा कि अल्फा वन का ज्यादा है? हाँ, अभी पूछो किसका ज्यादा है, तो अल्फा वन का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? ये देखो, किसका ज्यादा है बोलो तो अल्फा वन का ज्यादा है। तभी तुम लोग का नंबर नहीं आता। कुछ और पूछ रहा है, कुछ और जवाब देना है, कदापि नहीं आएगा। किसका ज्यादा है, ऊपर वाला का नीचे वाले का? अच्छा बताओ, इसको गर्म करना है मुझे, क्या करना है? ये नॉर्मल टेम्परेचर था जब सामान्य अवस्था में था ये। अच्छा समझ, अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करने के प्रसार होगा। लेकिन मैं तो दोनों तरफ को एकदम फिक्स कर दिया हूँ। तो प्रसार होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? हम्म हम्म बहुत दिन बाद खुद का शादी कर लेती उधर ही, क्यों आ गई? शादी में इतना इतना घूमना है, पढ़ाई लिखाई करना है कि शादी में घूमते रहना है? एक दिन जाते आ जाते, जिस दिन क्या होता है रे वो, बारात आता है जाता है, उस दिन जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है इनका ही शादी हो रहा है, एक हफ्ते तक उधर ही। देखे? अच्छा देखो, प्रसार तो होना है बेटा, तुम मानो या ना मानो, प्रसार तो हमको कराना ही है। दोनों में प्रसार होगा कि एक में होगा? अरे इसको जब गर्म करेंगे दोनों में होगा कि एक में होगा? दोनों में होगा यार। किस में ज्यादा होगा यार? ऊपर वाले में ज्यादा होगा। जिसका अल्फा ज्यादा उसमें प्रसार ज्यादा। लेकिन ये तो मैं दोनों इसको फिक्स कर दी हूं ऐसे। अरे हाँ कि ना? ऐसे तो जा नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक साथ जा नहीं सकती इतने, क्योंकि एक को अलग आना एक को अलग आना। इसलिए बेटा जब इसमें प्रसार होता है ना, इस प्रकार से होता है। दिखाई दिया कुछ? इस प्रकार से प्रसार होता है इसमें। प्रसार होता है तो ये बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंड। क्यों होता है बेंड, समझ में आया? क्योंकि लेंथ को सेम रखना रहता है और उसमें प्रसार भी हमको होना है, इस प्रकार ये हो जाता है प्रसार। अच्छा बता, नीचे वाला कौन है, ऊपर वाला कौन है? हम्म नीचे वाला अल्फा वन वाला है कि ऊपर वाला अल्फा वन वाला है? पक्का? अच्छा ये अल्फा वन वाला है। मतलब जिसका अल्फा ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, बाहर होगा। बाहर बोला जाता है इसको, ऊपर नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बाहर। अल्फा, जिसका अल्फा ज्यादा वो होगा कहाँ होगा, और जिसका अल्फा कम होगा कहाँ होगा? ये होता है। अगर मैं बात करूं कॉपर और स्टील की, ब्रांज और स्टील की, देखो दो दो मटेरियल दिया हूं मैं। बातें क्यों हो रही है बेटा? जो भी क्लास में है सब बात मुझसे करो ना भाई, मेरे क्लास में प्लीज बात मत किया करो प्लीज। क्योंकि लगता है कि वो मुझसे बात कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। चलो, ये स्टील है, क्या है ये? अरे क्या है? ब्रॉन्ज, ठीक है। बताओ, अल्फा ब्रांच के ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है? और जब इसको मैं गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा क्या? पक्का? ऐसे हो जाएगा यार? हो जाएगा। आयरन और कॉपर,
ऐसे हो जाएगा। ये हो गया, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोल और आयरन और कॉपर में आयरन कॉपर बोल किसका ज्यादा होता है? आयरन का। तो याद रखना किसका ज्यादा होता है, आयरन का कि कॉपर का? पक्का। थर्मल एक्सपेंशन किसका ज्यादा होता है, आयरन की कॉपर? थर्मल एक्सपेंशन ना, ठीक है। जो ज्यादा होगा उसका बाहर और जो कम होगा उसका। समझ में गया कि नहीं समझ में? अरे हाँ कि ना। इस प्रकार से कहानी होती है। ये बाइस्ट्रिप बोलते हैं, इसी को बाइस्ट्रिप मटेरियल कहते हैं। इसका यूज कहाँ था, बेल में। इलेक्ट्रिक बेल जानते, इलेक्ट्रिक बेल। तो भाई जब टेम्परेचर का मतलब ऐसे लगा रहता है बेचारा, अब मुझसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो कर रहा हूँ बनना नहीं। बेल ऐसा इस टाइप से दिखता है कि नहीं? ऑन कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है? ऑन कंडीशन। तो बेल बज रहा है, जैसे ऑफ कंडीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? देखो अलग हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कौन सी कंडीशन हो गया, ऑफ कंडीशन। तो ये कैसे काम करते हैं, बाइस्ट्रिप मटेरियल के कारण ही काम करते हैं, है? हंसी आ रही है, हैं? पढ़ाई इधर रहा हूँ तो उधर काम उधर देख रही। पहली बात तो क्लास में बिना पूछे पानी पीना नहीं है ना? सुन लो आज के बाद बिना पूछे कोई पानी नहीं पिएगा, रात दिन पड़ेगा। उसी वजह से कई कई डिस्टरबेंस होता है। हंस मत, सही बोल रहा हूँ मैं। एक जन पानी पी रहा है उसको देख के हंस रहा है, गलती से वो कुछ हो गया, वो 4-5 वहां हंसते हैं। अभी हुआ, अभी अभी एक कितना मिनट, 1 सेकंड पर 1 मिनट पहले हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ध्यान उसमें से मैं बता रहा हूँ, 4 लोग का ध्यान नहीं था मैं ये जब बोल रहा था, पता है? समझ गया क्या है? yes, अच्छा हमसे पूछता है कि जो फाइनल लेंथ है वो कितना होगा, समझ रहे हो? yes, तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं कि 2 मटेरियल था, ठीक है। चलो पहले लिख लो यार, इतना बना लो, डायग्राम डायग्राम बना लो। अरे यार इसको क्यों मिटा दिया यार, इसी में क्वेश्चन दे देते हैं। देखो टू मेटेलिक रॉड्स हैविंग linear thermal coefficient alpha 1 and alpha 2, having linear thermal coefficient alpha 1 alpha 2, ब्रैकेट में लिखना अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। हो गए यहाँ तक? फुल स्टॉप। width of the width of the क्या लिखे थे स्टार्टिंग, मटेरियल क्या इज डी, टू मेटेलिक rod is D, rod is D, rod is D. When it is heated, when it is heated, when it is heated, then find out radius of the radius of, then find out radius of bending of rod. दो धात्विक रॉड, दो धात्विक रॉड जिसकी रेखीय तापीय गुणांक, दो धात्विक छड़ जिसकी रेखीय तापीय गुणांक अल्फा 1 तथा अल्फा 2 है।
अल्फा 1 तथा अल्फा 2 है, कोष्टक में लिख लेना अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से। हो गया क्या? हाँ, आगे लिखो तथा छड़ की चौड़ाई डी है, तथा छड़ की चौड़ाई डी है। तो बताइए तो बताइए तो बताइए जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें झुकाव आ जाता है जिसकी त्रिज्या, झुकाव आ जाता है उसकी त्रिज्या। ये थीटा है ना, बेटा देख, ये आर है, डी है क्या? ये आर है, यहां से आर होगा कि नहीं होगा? ये डी होगा। अच्छा, ये अल्फा 1 ऊपर वाला था क्या? अल्फा 2 नीचे वाला। अच्छा, अगर नीचे वाले की मैं बात करूं तो नीचे वाले की वो कितनी होगी? लेंथ, इंक्रीजेज लेंथ, एल बराबर एल नॉट मतलब एल। अच्छा, एक काम करना, फाइनल लेंथ बता दे इसकी फाइनल लेंथ होगा, बोल, एल अल्फा डेल्टा टी। अरे हाँ की ना? ये नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? अबे अल्फा 2 मतलब नीचे वाला। उसी प्रकार अगर एल एफ बोलूं तो एल 1 डेल्टा टी होगा। ये किसका है? दिख भी रहा है, अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है। इसमें अगर डायग्राम में देखें तो ऊपर वाला ज्यादा है। अच्छा सोच, आर के इक्वल टू आर थीटा, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर का बटे रेडियस, थीटा बराबर, अबे थीटा बराबर आर का बाई रेडियस। हाँ की ना? तो आर का बराबर क्या हो जाएगा बेटा? थीटा इंटू रेडियस। हाँ की ना बेटा? इस प्रॉपर्टी से मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं ऊपर वाले के लिखूं अल्फा 1 डेल्टा टी है ना, आर का है। अरे हाँ की ना? थीटा तो थीटा, रेडियस कितना है? आर प्लस डी। बाहर वाले की बात कर रहा हूं मैं। उसी प्रकार अगर नीचे वाले की बात तो अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर थीटा है ना, इंटू आर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। डिवाइड करूंगा देख क्या क्या मर गया, बहुत सारा चीज मर गया। आई एल मर गया, डेल्टा टी डेल्टा मिल, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बचा, यहाँ बचा आर प्लस डी डिवाइड बाई आर। तो आर अल्फा 1 आर अल्फा 2 प्लस डी अल्फा 2। हमको क्या चाहिए? आर चाहिए, तो इसको इधर भेज दे। तो आर आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइड बाई डी अल्फा 2। अरे हाँ की ना? आर कितना आ गया बेटा? डी बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू अल्फा 2। हाँ की ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया क्या? नहीं किया तो सही, गड़बड़ क्यों होने? गलत है। आसान था कि नहीं था? बस यही था आर निकालने जी। नीट में तो पता नहीं मुझे आया था क्या नीट में? 5 क्वेश्चन आया है नीट में, कितना है? 5 6 5 में था क्या? अगर इसमें मैं 3 दे दूं, खैर ये थोड़ा सा जेई वाली कहानी है ना? देख बेटा, 2 है ठीक है, और इसमें मैं और 3 दे दिया तो क्या होगा वो बता। और इसमें मैं दिया हूं अल्फा 1 अल्फा ए और अल्फा बी, और मैं दिया हूं अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा 1 अल्फा ए। अच्छा, इसमें बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, अभी कुछ नहीं है ना, अभी कुछ थोड़ी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसमें, तो वो जो इक्विलिब्रियम लेंथ कितनी होगी वो बताओ। आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेंथ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेंथ।
अच्छा एक चीज बता यार मुझे, जैसे मैं बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा है, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, लेकिन बीच वाले में ज्यादा होगा और बाहर वाले में कम होगा। तो बीच वाले चाहेगा कि मुझे ज्यादा बढ़ना है और बाहर वाले चाहे हमको कम बढ़ना है, लेकिन वो दोनों साइड स्ट्रिप लगा हुआ है, मतलब वो फिक्स है। पहले दोनों साइड क्या है, फिक्स्ड। दोनों साइड क्या है बेटा, फिक्स्ड। अब बता फिक्स्ड है तो क्या होने वाला है, क्या ये तोड़ फोड़ बचा के बाहर चला जाएगा, नहीं। तो एक में तो कंप्रेशन होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। क्या है, स्ट्रिप चाहेगा कि ये वहीं रुका रहे और एक चाहेगा ये यहाँ आ जाए। भाई देखो इनका एवरेज कहीं ना कहीं आया होगा, मान लो एल नॉट है एवरेज, एल नॉट डेज है, मान लो एवरेज यहाँ आ गया। तो लेकिन इसमें अगर देखा जाए थोड़ा सा ज्यादा होता, लेकिन स्ट्रिप उसको दबा के रखा है, दब जा दू। लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा कम होता, स्ट्रिप उसको खींच के रखा है, मतलब ऊपर नीचे में क्या हो रहा है, एलोगेशन, और नीचे में क्या हो रहा है, देख क्या रही है, ऊपर में क्या हो रहा है और नीचे में क्या हो रहा होगा, ऊपर नीचे में और बीच वाले में। अच्छा कंप्रेशन की हिंदी कोई जानता है, मैं यार पूछ थोड़ी ना, जानते हो हिंदी, तुम जानती हो तुम, हम्म? अरे मतलब बताओ उसका मतलब क्या होता है, तो बता, संपीड़न का मतलब क्या होता है पूछ रहा हूँ, चल सिंगर। हाँ सिकुड़ना और संपीड़न अलग अलग होता है ना, चलो समझ गई ना, हाँ ठीक है, ज्यादा कोई नहीं पूछेगा कंप्रेशन क्या होता है, संपीड़न क्या होता है ना। चलो भाई अब क्या करें बताओ, तो होमवर्क में डाल दूं क्या इसको मैं, नीट वाले छूना मत है, कर क्या मैं बताऊंगा, ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो ना, लिख लिए कहीं है? कब लिख रही है तुम लोग ने, लिख लो, आसान है, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आ जाएगा, ठीक है क्या। अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हो गया क्या, चलो अब देखिए क्या, इसको मिटा दूं। अच्छा मान लेते हैं एक रॉड को मैं दीवार के बीचों बीच फंसा के रख दिया, ठीक है। अब उसको मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा, दीवार टूट जाएगा। अरे तोड़ना फोड़ना नहीं है यार, तोड़ना फोड़ना वाला होता तो हम पहले ही बोले दीवार फूट गया, फोड़ हटा बात खत्म, है कि नहीं। हमको तो बस तोड़ फोड़ करना है, तोड़ फोड़ करना ही अच्छी बात है कि कौन बोला रहे, तोड़ फोड़ करना अच्छी बात है कि थोड़ा सा अच्छे से काम करना अच्छी बात है, अच्छे से काम करना ना। तो अब हम दो दीवार बोलो या जो बोलो उसके बीच हमको क्या लगा दिए बेटा, रॉड लगा दिए। अच्छा तो रॉड लगा दिए तो ठीक है, फिक्स्ड कर दिए रॉड को, लेकिन जब गर्म करेंगे तो क्या होने वाला है, हम्म, अरे क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ऐसा रॉड लगा दिए, तो उल्टा दिख रहा है क्या जिब, हम्म, इधर वाले को ऊपर करना था क्या,
ऐसे, है ना? वैसा ठीक था, मतलब इधर को ऊपर करो, इधर को कम करो। ठीक है, ऐसे रॉड लगा दीजिए। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, रॉड की लेंथ अभी एल है, कितनी है बेटा? एल। ठीक है, मजा आया बाबा। अब मान ले मैं इसको हीट कर रहा हूँ, क्या दे दिया? हीटिंग, गर्म कर दिया, तो रॉड किधर जाएगा? रॉड फैलेगा। हम्म। तो रॉड जब फैलेगा दीवार पे किधर फोर्स लगाएगा रॉड? बाहर की तरफ ऐसे। अरे हाँ की ना? इधर इधर भी एफ लगाएगा। लेकिन मान लिया जाए इसी केस में हम लोग उल्टा कर दिए। क्या कर दिए बेटा? कंप्रेस कर दिए। ऐसे दीवार बनाऊंगा मैं, फालतू वाला नहीं बनाऊंगा मैं। ये ज्यादा अच्छा लगा। कैसे? अब बता, कंप्रेस होगा मतलब कूलिंग, क्या होने वाला है? रॉड नीचे गिर गया। अरे फिक्स करके रखे उसको, कूलिंग किया, रॉड छोटा हुआ नीचे गिर गया। इसमें ठीक था, उसमें नीचे गिर गया। तो क्या होगा भाई? ऐसे, है ना? रॉड ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, इसमें कैसे फोर्स लगाएगा? ऐसे। अब ये जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? बात कहानी ये आती है कि कितना लगाएगा। तो बताओ कितना लगाएगा। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं, क्या की बात करूं? लेंथ। तो लेंथ अगर चेंज इन लेंथ बोलो तो कितना आ गया? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बोल कितना आ गया? डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी। अरे यही आएगा। अबे चेंज यही आता है, एल अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, इनिशियल तो कितना था? इनिशियल, इनिशियल एल था, अभी तो एल लिखे हैं बेटा। इनिशियल लेंथ कितना था? एल। चेंज इन लेंथ कितना? एल अल्फा डेल्टा टी। अच्छा एक चीज बताओ, वाई जानते हो? वाई, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन, पता है कि नहीं भाई? स्ट्रेस अपॉन बल बटे प्रतिबल रे। ठीक है ना, आधा बोल दिया तो तुम पूरा कर लो ना भाई। अच्छा, स्ट्रेस बराबर क्या क्या ले सकता हूँ मैं? वाई इंटू स्ट्रेन, हाँ की ना? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए, वाई का वाई, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। देख रख दूं मैं अब, एफ बाई ए, वाई का वाई, डेल्टा एल कितना है बेटा? एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, एल ने एल को, एफ का वैल्यू क्या आ गया? वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू कितना फोर्स लगाएगा। उल्टा भी कह सकते हैं, ये रॉड उस पे लगा रहे हैं, रॉड इस पे लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन पे रहेगा ना। समझ में आया कि नहीं है? एफ अल्फा डेल्टा टी है, टाटा। चलो चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ये वाली बात। अच्छा भाई, दूसरा तीसरा क्या बोलूं? तीसरा क्या बोलूं, एप्लीकेशन ही है यार, कुछ नहीं। क्या नंबर वंबर देके क्या करेंगे यार? पेंडुलम, जानते हो पेंडुलम? अरे पेंडुलम, लोलक, क्या बोलते हैं इसको? छोटा छोटा ऐसी पार्ट है। लोलक का टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी को पता हो तो मैं लिख दूं, अंडर रूट एल बाई जी होता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में ये है भाई। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। चश्मा देख रहा है, दिखता इतना नहीं है, अरे स्मार्ट बन गए हैं बाल कटा के। क्या मतलब, क्या फायदा तेरा? लड़की देखने जा रहा है? बाल कटाने बोले सर। कौन सा? हाँ सच में? दाढ़ी बनना? अच्छा, सेविंग करने वाला। तो तू बाल क्यों कटाया? अच्छा, लड़कियों को कुछ थोड़ी बोले सर। बाल छोटा करके आने। अच्छा, तुम लोग को बाल बढ़ाने बोले होंगे। नाखून नाखून काटने बोले क्या सर? बहुत दिन बाद दिख रहे हो बेटा। कैसे? खुद की मम्मी, क्या हो गया था? क्या क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत हो रहा है यार, मेरी मम्मी को भी ऐसा कुछ हो गया था। तो उनका क्या होता है, उसको बाहर निकलवाए हम लोग। अरे बायो वाले लोग, बच्चा दानी, वो तो मैं बोल रहा समझ में आता, मैथ्स वाला आदमी। बायो वाले हो तुम लोग, बायो वालों को ये बोलना सही है?
क्या बोलते हैं बायो में? यूटेरस, बच्चादानी। अच्छा, उसी में प्रॉब्लम है क्या? तो अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, या फिर ज्यादा हो तो निकलवा दो। फालतू का क्यों टेंशन लेना है ना बार बार। बहुत होता है यार, मतलब आजकल मैं तो देखा हूँ बहुत लोगों को ना, बहुत मतलब 100% में 80-90% लोग को होता होगा। कैसे? लगता तो है मुझे ऐसे ही। क्यों ऐसा हो रहा है यार, क्यों? हम्म खान पान, कौन बोला खान पान? हाँ तो हो रहा है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब दैनिक स्थिति उसमें थोड़ा रिसर्च करना तुम लोग क्यों हो रहा है, और होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ बनाओ। यही सब तो इसी सब को तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसर्च। अरे, तुमको ये है कि ना वो ये दवाई करने से ये हो रहा है ठीक, डायबिटीज हो रहा है, वो ठीक थोड़ी हो रहा है, बस उसको कंट्रोल करके चल रहा है जिंदगी। तो ऐसा बनाना कि एक दवाई खाओ ठीक हो जाए, एक दवाई मतलब डोज एक, मतलब एक हफ्ते का डोज है, मतलब एक महीने का है, खाओ, फिर खाने की जरूरत ना पड़े। ब्लड प्रेशर का जिसको है वो जिंदगी भर खा रहा है। ब्लड प्रेशर का गोली नहीं आते, रोज खाते हैं, सुबह या शाम खाते रहते हैं। मेरी दादी खाती है वो, है ना। तो ऐसा कुछ करो यार जिससे, जैसे मान लो एक महीने का इलाज है, एक महीने का इलाज करो, फिर खाने की जरूरत ना पड़े। तभी तो तुम कुछ काम की हो। नहीं तो जो कोई और किए है उसको तुम कर रहे हो, डॉक्टर हो, तो उसमें अच्छा डॉक्टर बनने तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग लेंथ, ऑन लेंथ नहीं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, हाँ कि ना? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, हिंदी में लिखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ेगा। ये ठीक है, ये सही है कि नहीं? तो अगर मैं फाइनल लेंथ की बात करूं तो फाइनल लेंथ हमको जो मिलेगा एल अल्फा डेल्टा टी मिलेगा। अच्छा, मैं डेल्टा टी सेम हो जाएगा, इसलिए मैं डेल्टा टी थीटा लिख दूं। थीटा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्यों लिखे, समझ में आया? क्योंकि टी टी सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने डेल्टा टी मतलब थीटा थीटा लिख दिया। अगर अब मैं मान ले बात करूं डेल्टा टी की, तो अब जो टाइम पीरियड है वो पहले जैसे रहेगा कि चेंज हो जाएगा? क्योंकि पेंडुलम की लेंथ चेंज हो गई। पहले वो मान ले 2 सेकंड में आता था, अब क्या 2 सेकंड में आएगा? अब कितने सेकंड में आएगा? 2 से कम कि 2 से ज्यादा? 2 से, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ा कि घटा? नाना प्रकार के व्यक्ति हैं। पहले वो फास्ट आ रहा था, स्लो मतलब 1 सेकंड में आ रहा था, 2 सेकंड में आ रहा है, या 2 सेकंड में पहले आ रहा था, 3 सेकंड में आ रहा है, तो उसकी लेंथ बढ़ा कि घटा? तो वो फास्ट आया कि स्लो आया? तो तुम फास्ट क्यों बोल रहे हो? तो हमें यही सब तो देखना है इसमें। तो डेल्टा टी जो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल बाई जी, हाँ कि ना? लेंथ इंक्रीजिंग लेंथ ही होगा ना, एल प्लस डेल्टा एल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी का वैल्यू बढ़ गया, है ना, मतलब ऐसा कह सकते हो डेल्टा क्या हो गया? कौन है भाई? डेल्टा टी का वैल्यू, अरे खोलो उसको। डेल्टा टी का वैल्यू ज्यादा है कि कम है? अरे यार, टी डैश का वैल्यू ज्यादा है, टी से कम है कि? और एल का वैल्यू ज्यादा है कि कम है? एल डैश ले नहीं, समझ है कि नहीं? अच्छा, ये फास्ट हुआ कि स्लो हुआ? फास्ट है कि स्लो? स्लो ना, स्लो हो गया। अब मुझे निकालना है कि यही डेल्टा टी और टी में क्या रिलेशन। हम्म क्या निकाल पाऊंगा मैं? आ? नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? हाँ ठीक है ना, मत हो यार, इधर लिख दो, इधर। यहाँ से हमको आना है यहाँ। अच्छा, डेल्टा टी बाई टी बोल क्या देख, 2 पाई मर गया। अबे 2 पाई मर गया ना। देख ऊपर बचा अंडर रूट एल प्लस डेल्टा एल, नीचे बचा एल, बस जी जी भी मर जाएगा। जी 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 किसको बोलते हैं? ये कहाँ से ये वर्ड आया, हम तो दीदी ही बोलते थे। अच्छा बोल, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देख ध्यान से लिख। टी बाई टी डेस एल प्लस एल डेल्टा थीटा, अल्फा भी है ना, इंटू एल, हाँ कि ना?
एल भी मर गया, नहीं दिख रहा होगा ना। एल ने एल को मार दिया। कई लोग ऐसा रहता है, ऐसा रहता है ना, ए मर गया, ऐसे ही मरेगा कि यहाँ पर भी एल हो तो मरेगा। ढंग से मारना बेटा। हम्म, अब बोल, ये बचेगा 1 + अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ। हाँ कि ना। अल्फा बहुत कम होता है बेटा, याद कर। हम्म। हम्म। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ठीक है ना। अब ठीक है कि नहीं? चलो आगे बढ़े, लिखो। गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इधर को पल्ले मिटा दोगे। अच्छा, टी बाई टी डैश, टी डैश बाई टी कितना आया भाई? 1 + अल्फा। हाँ कि ना। अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की, चेंज इन टेम्परेचर है कि चेंज इन टाइम है वो? चेंज इन टेम्परेचर ना। अरे, तो टी डैश कितना आ गया भैया? टी 1 + अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ। अरे, 1 + x⁻n सुने हो? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + x, जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता, जानते हो कि नहीं? इसलिए इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, टी डेज बराबर टी 1 + ½ अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ कि ना। अच्छा, टी माइनस टी को क्या लिख सकते हैं? ½ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। टी क्या टाइम पीरियड है? अच्छा भाई, ठीक है। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये आ जाता है डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। समझ गया क्या? ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला बता रहा हूँ। चेंज इन टाइम कितना निकालते हैं? चेंज इन टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं टी डेस लिख देता हूँ क्योंकि फाइनल लेते हैं। क्वेश्चन दूंगा एक तो समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दूंगा ना, बहुत लंबा शब्दों में, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब बता, टेम्परेचर हम कम कर दिए, घटा दिए टेम्परेचर, तो क्या होगा? अभी तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग वाला केस लेके चले थे, ये वाला केस ना। दूसरा, ऑन डिक्रीजिंग, बोलो बेटा। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, लेंथ ऑफ रॉड पेंडुलम रॉड क्या डिक्रीजेस। हाँ कि ना। अच्छा, हिंदी में बोल दूं, टेम्परेचर घटाने पर लेंथ। समझ गए क्या? अच्छा, मैं अगर मैं डेल्टा एल की बात करूँ तो ये तो यही आने, एल अल्फा डेल्टा थीटा, ये तो वही आने वाला है। लेकिन अगर टी डेस लिखूँ तो क्या लिखूंगा? 2 पाई। अब लेंथ घटा कि बढ़ा? घटा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा, टी यहाँ लिख दो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। अच्छा, रूम टेम्परेचर मतलब हमारे जो घर के रूम में जो टेम्परेचर होती है वो है 25 डिग्री सेल्सियस कि 24? चलो ठीक है। तो टी डेज बाई टी बोलते क्या, 2 पाई मर गया, जी ने जी को मार दिया, तो ये बचा भैया एल माइनस एल डेस अपॉन एल। हाँ कि ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर क्या आया था बोल? टी 1 - अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ। हाँ कि ना। हम्म। तो बता, टी डेज माइनस टी मतलब टी डेज बराबर कितना आ जाएगा? टी 1 - ½ अल्फा डेल्टा थीटा बेटा, बाइनोमियल बाइनोमियल। यहाँ पर भी वही लगा दिया हूँ ना, लिखने की जरूरत तो नहीं होगा आई थिंक। तो टी माइनस टी डेज कितना आ जाएगा? डेल्टा टी है, कितना आ गया? -½ अल्फा डेल्टा टी। हाँ कि ना। अच्छा, यहाँ पर भी अगर चेंज निकालना है तो क्या लिखूंगा? चेंज इन टाइम, बोलो कैसे निकालूंगा? डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी बाई टी डेस इंटू टी। ठीक है, हो गया भाई बात। हम्म। ठीक है। हाँ, लिखो। माइनस मतलब घट गया टाइम, इधर को मिटा दूं क्या? क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं?
लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिख लिए ना ये, जगह छोड़ देना, हिंदी में लिखाऊंगा तब तक हो जाएगा। अ सेकेंड्स पेंडुलम क्लॉक, a second's pendulum clocks has a steel wire, comma, the clock is calibrated at 20 डिग्री सेल्सियस। ये बुक का है, लग रहा है ना बुक टाइप का। द क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम डज द क्लॉक, हाउ मच टाइम डज द क्लॉक, how much time does the clock lose or gain in 1 week, lose or gain in 1 week when the temperature increases to 30 degree, when the temperature decreased at 30 degree। हो गया। अल्फा स्टील लिखो बेटा, अल्फा स्टील 30 डिग्री सेल्सियस, अल्फा स्टील लिखना, अल्फा स्टील बराबर, अल्फा स्टील इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 5, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसका यूनिट तो जानते हैं ना, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस माइनस 1। ठीक है, लिखो हिंदी वाले। एक सेकेंड लोलक, एक सेकेंड लोलक घड़ी की, एक सेकेंड लोलक घड़ी, स्टील में हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टील ही बोलते हैं ना, स्टील तार से बनी हुई है, जिसकी अल्फा बनी हुई है, जिसकी अल्फा 1.2, जिसकी अल्फा 1.2 इंटू 10 की घात माइनस 5 इंटू 10 की घात माइनस 5 सेल्सियस माइनस 1 है। सेल्सियस के ऊपर रहे, सेल्सियस माइनस 1 है। हो गया। द क्लॉक इज कंप्लीटेड टू, यदि घड़ी को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, यदि घड़ी को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो यदि उसकी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो एक हफ्ते में घड़ी कितना समय हास्य करेगा, या उल्टा का क्या बोल लो, लाभ करेगा, अरे लाभ नहीं, प्राप्त करेगा। ठीक है। हो गया। बताऊं कि बना लोगे? बताऊं कि हो गया? अच्छा, क्या करेंगे, क्या करना चाहोगे, देखेंगे। अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड बोलूं तो कितना होता है, इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ, बोलो कितना होता है? 2 सेकंड ना, 1 2 कितना सेकंड होता है? सरल लोलक इसी को बोलते हैं ना। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2। आवर्तकाल, लोलक की आवर्तकाल कितनी होती है बेटा? 2 सेकंड।
अच्छा बता, इसकी टेम्परेचर में हमने कितनी की बढ़ोतरी कर दी? आधा, हाफ है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अभी अगर मैं बोलूं तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया? चेंज इन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं थीटा लिख रहा हूं मैं। तो चेंज इन टाइम कितना आ गया था बोल? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। हाफ का वैल्यू हाफ, अल्फा का वैल्यू दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10। बोल सॉल्व कर कितना आ जाएगा? 6। 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सही है क्या? मतलब 0.0 क्या लिखूं? 0.00006। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड है भाई, टाइम नहीं है। अच्छा बोलो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, फाइनल टाइम पीरियड कितना हो गया? अरे यार मैं टेम्परेचर टेम्परेचर कैसे निकल रहा है? फाइनल टाइम पीरियड बोल कितना हो गया? टी प्लस डेल्टा टी। अब बोल कितना था पहले? 2, अब कितना हो गया? 0.00006। एक और जीरो आ गया क्या? गड़बड़ तो नहीं किया कहीं? पक्का ना? अगर गड़बड़ की होंगे तो गलत आ जाएगा। हाँ? फिर 10 की तभी 12 हुआ ये, तभी तो 6 आया है यहाँ। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार। अच्छा अच्छा, टी भी का मल्टीप्लाई होगा ना टी? हाँ ठीक है, टी कितना? 2। अरे 2 है ना, तो कितना आ गया? 1.2, मतलब यहाँ से आ जाएगा। अरे 1.2, तो 0.0012। अब सही है क्या? है? सही है ना ये? 1 2 3 4 5 सही तो है क्या? तो कितना जगह? 2.00012 सेकेंड। हाँ। अच्छा टाइम पीरियड बढ़ा कि घटा? टाइम पीरियड घटा कि बढ़ा? पेंडुलम स्लो हो गया कि बढ़ गया? टाइम की हानि हुई कि बढ़ गई? हानि हुई। जल्दी होता हो कि लेट हो रहा है? टाइम की हानि हुई कि नहीं हुई? और किसी भी चीज की हानि का एक ही फॉर्मूला था, याद कर। हानि का तो एक ही फॉर्मूला था, डेल्टा टी बाई टी डैश इंटू टी। तो डेल्टा टी कितना आ गया है? ये तो है, ये वाला 0.00012 डिवाइड बाई कितना? 2.00012 इंटू टी कितना? टी, टी को टी ही लिख दिया मैं। और टी का वैल्यू कितना घंटे बोला है? 7 दिन 24 घंटा 3600 सेकेंड। बोल डेल्टा टी कितना आ गया? 0.00012 2.00012 7243600। ठीक है, सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। इतनी की हानि हुई, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हानि, है ना? ऐसे निकालना है। कई लोग ने इसको बोल रहे थे इनिशियल टेम्परेचर ले लेना, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टाइम पीरियड ले लेना। सही है कि गलत है? गलत है भाई, फाइनल कितना हूँ उसमें से तो बोलेंगे हानि, लेकिन आंसर सही इसलिए आ जाएगा क्योंकि देख 2 ले लिया, 2.00012 ले। 2 ले ले या 2.00012 ले ले, मतलब तो लगभग एक ही है, इसलिए जो आंसर लाते हो सही आ जाता है। लेकिन सही में वैसे ही लेना होता है क्या? फाइनल वाला लेना होता है यहाँ पर, याद रखना। ठीक है, सॉल्व कर क्या आ रहा है बता। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कब? कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कोई लोग देखे भी होंगे मुझे। मुझे पता ही नहीं था कौन आया कौन गया, बाद में वहां मैं गया तो पता चला। ये दीदी कहाँ है? वो दीदी मेरी कहाँ है रे? वो दिख नहीं रही। दिव्या। इसको बस देखा मैं, है ना रे? आओ तूफानी करते हैं। अच्छा पिकनिक का नहीं सोच रहे हो क्या?